एक के बाद एक गांव में 5 बच्चे गायब हो चुके थे। क्या कोई उन्हें उठाकर ले जा रहा था या कोई जंगली जानवर उन्हें खा रहा था? राजू के दादाजी मनोहर लाल एक मक्खी से बहुत परेशान थे। जब मक्खी को उन्होंने गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। सालों पहले यमुना के किनारे रामनगर नाम का बसा हुआ एक गाँव था। एक बरसाती रात की बात है। उस रात एक बेघर औरत को एक बच्चा पैदा हुआ। बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस औरत ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हर एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक रात के लिए वह लोगों के घर में शरण मांग रही थी, पर उस अमावस की काली रात में किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला। वह औरत रोती बिलखती रही और मदद मांगती रही। अगली सुबह जब लोग घरों से निकले तो देखा उस औरत का बच्चा मर चुका था। औरत भी काफी बीमार लग रही थी। उसके बाद वह औरत कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। 7 साल बाद बरसात का समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब शाम को बारिश रुकी तो उन बच्चों के माता पिता बच्चों को ढूंढने निकले। उन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। जल्दी ही गांव में खबर फैल गई। सब लोग मिलकर उन बच्चों को ढूंढने लगे, पर पूरे गांव में बच्चे कहीं नहीं मिले। बच्चों के घर वाले रोते बिलखते रह गए। अगले दिन फिर वही बारिश शुरू हुई। खेतों में एक बच्चा काम कर रहा था। बारिश शुरू होते ही वह घर की ओर भागा। शाम ढलते ही उस बच्चे के माता पिता बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चा गांव में कहीं नहीं मिला। यह तीसरा बच्चा था जो गांव से गायब हो गया था। अगली दोपहर एक बच्चा अपने पिता के लिए खाना लेकर खेतों में जा रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। फिर से टिप टिप बारिश शुरू हो गई। बच्चे के पिता अपने बेटे की राह देख रहा था कि कब वह खाना लेकर आएगा। काफी देर तक बच्चा नहीं आया तो उसके पिता उसे ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते खेतों के रास्ते वह अपने घर तक पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने बताया, बच्चा तो काफी देर पहले खेत गया हुआ है खाना लेकर। माता पिता को चिंता हो गई। उसी वक्त बच्चे को ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में एक जगह उसके खाने का डब्बा पड़ा हुआ था, पर बच्चा लापता था। पूरे गांव में बात फैल गई। 4 बच्चों का गांव से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। कौन बच्चों को उठाकर ले जा रहा है, कोई जानवर या इंसान? गांव के लोगों ने फैसला किया इसी वक्त वो राजा के दरबार में जाएंगे मदद मांगने। गांव के लोग इकट्ठा होकर राजा विक्रम के दरबार में पहुंचे। जब दरबारियों ने बच्चों के गायब होने की बात सुनी तो वो उन्हें राजा से मिलने की इजाज़त दे दी। राजा के पास जाकर उन्होंने सारी बात बताई। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया कि उस गांव में जाकर बच्चों की सुरक्षा करने। साथ ही यह घोषणा करवाई, इन बच्चों को अगर कोई उठा कर ले जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गांव के लोगों से भी कहा कि अपने बच्चों का ध्यान रखने और चौकन्ना रहने। अब गांव के सारे लोग चौकन्ने हो गए। साथ ही माता पिता अपने बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी। गांव में पहरा बैठ गया। सभी बच्चे अपने घरों में ही थे। उस दिन गांव का कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ। गांव के लोग और राजा के आदमी खोए हुए बच्चों को ढूंढने का काम भी कर रहे थे। अभी तक कोई भी बच्चा वापस नहीं मिला था। छोटा राजू अपने कमरे में ही सोया हुआ था। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। जब सुबह हुई तो घर वालों ने देखा छोटा राजू घर पर नहीं है। तुरंत ही गांव में हल्ला हो गया। गांव वाले और प्रहरी जब घर पहुंचे, उन्होंने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, पर राजू गायब हो गया। राजू के दादाजी मनोहर लाल रो रहे थे। तुरंत राजा तक खबर पहुंचा दी गई। मनोहर लाल वहीं जमीन पर लेटे हुए अपने पोते को खोने के गम में थे। तभी एक मक्खी उनके कानों के सामने भिनभिनाने लगी। मनोहर लाल बार बार उस मक्खी को भगा रहे थे। अचानक उन्होंने मक्खी को हाथ में पकड़ लिया। जब उसे पास लाकर देखा तो उनकी दिल की धड़कन मानो थम सी गई। वह कोई मक्खी ही नहीं बल्कि उनका पोता था। उनका पोता इतनी छोटी आकार का कैसे हो गया? गाँव के लोगों को जैसे ही पता चला, वे प्रहरी के साथ राजू के घर पहुँचे। लोग छोटे राजू को देखकर हैरान हो गए। लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो इतना छोटा था कि उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तुरंत प्रहरियों ने कहा, जो बच्चा जहाँ पर भी खोया है वहाँ सब उसे ढूंढे और मक्खी के आकार का कोई भी मिले तो ध्यान पूर्वक देखे। गाँव वाले और बच्चे के परिवार ने तुरंत वही किया।
3 घंटे के अंदर सभी खोए हुए बच्चे मिल गए, पर मक्खी के आकार में। सब लोग राजा के पास गए। जब राजा को इस बात का पता चला, वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इस मामले का हल देवराज बाबा ही निकाल सकते हैं। देवराज बाबा एक तपस्वी थे। राजा खुद जाकर उन्हें अपने राज्य में ले आए। देवराज बाबा ने जब 5 बच्चों को देखा और उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे छोटे कैसे हो गए? उन बच्चों ने जो कहा वह किसी के समझ नहीं आई, पर देवराज बाबा को समझ आ गई। बच्चों ने कहा कि बारिश की बूंदें उनके शरीर में गिरते ही वो इतने छोटे हो गए। राजू एक गरीब बच्चा था। उस दिन उसके घर के अंदर छत से पानी टपक रहा था, जो राजू के शरीर में जा गिरा। जब राजा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? तो देवराज बाबा ने कहा, 7 साल पहले उसी गांव में एक मासूम बच्चे की मौत हुई थी बारिश की रात में। अगर उस रात किसी गांव वाले ने उन्हें शरण दे दी होती तो शायद बच्चा बच जाता। उसकी माँ भी बीमार होकर गांव से बाहर चली गई, पर जाते समय उसने श्राप दिया, जिस तरह मैं आज अपने बच्चे से दूर हो गई, इस गांव के सारे लोग अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे। उसके कुछ दिनों के अंदर वह माँ भी मर गई। राजा ने कहा, अब क्या उपाय है इन बच्चों को अपने आकार में वापस लाने का और दूसरे बच्चों को भी बचाने का? बाबा ने कहा, हम सबको गाँव में यज्ञ कराना होगा और सभी गाँव वासियों को माफी मांगनी होगी उस औरत से और उसके बच्चे की आत्मा से। राजा ने यज्ञ का इंतजाम करवाया। यज्ञ 7 दिनों तक चलता रहा। 7 दिनों बाद फिर आसमान में काले बादल छा गए। लोग घबरा गए और माफी मांगने लगे। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार जब बारिश की बूंदें उन 5 मक्खी बने बच्चों पर पड़ी तो उनका आकार देखते ही देखते स्वाभाविक हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यज्ञ संपूर्ण हुआ और गायब हुए बच्चे सही सलामत अपने परिवार तक पहुंच गए। मेरी लिखी ये कहानी कैसी लगी आपको? समाप्त।